नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आनंद। आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एजुकेशन सेंटर पर। आज हमारा टॉपिक है अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। आज हम जानेंगे कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो अमोनिया के निर्माण में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा है ये आसवन फ्लास्क है। इसके अलावा ये जो नीचे है ये बर्नर है, इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसके बाद ये जो है हमारी परख नली है जिसमें बिना बुझा चूना होता है। इसके बाद ये जो नली के द्वारा परख नली को जोड़ दिया जाता है। जब हमारी अमोनिया गैस बनती है तो वह इससे होती हुई इस परख नली में एकत्रित हो जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम अमोनिया के निर्माण के लिए नौसादर तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, जिन्हें बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इन्हें धीरे धीरे गर्म किया जाता है जिससे अमोनिया गैस तथा जलवाष्प ऊपर की ओर उठती है और ये जलवाष्प तथा अमोनिया गैस आगे बढ़कर परख नली में पहुंचती है। जल की वाष्प परख नली में पहुंचकर बिना बुझे चूने के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा बाकी जो अमोनिया गैस बचती है वो आगे चलकर अर्धमुखी विस्थापन द्वारा परख नली में एकत्रित कर ली जाती है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। ये है हम नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब अमोनिया गैस तथा कैल्शियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं तथा अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब अमोनिया का निर्माण होता है। अर्थात हम डायग्राम से समझते हैं। सर्वप्रथम हम आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क में हम नौसादर तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, जिसे बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद अमोनिया गैस तथा जलवाष्प ऊपर की ओर उठकर इस नली के द्वारा बिना बुझे इसमें पहुंचती है। परख नली बिना बुझे चूने जब आसवन फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तब जल की वाष्प तथा अमोनिया गैस ऊपर की ओर उठती है, जो नली के द्वारा परख नली में पहुंचती है। इस परख नली में बिना बुझा चूना रखा हुआ होता है। जल की वाष्प इसी चूने के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा शेष बची अमोनिया गैस आगे चलकर परख नली में एकत्रित हो जाती है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूने के साथ करने पर अमोनिया गैस बनती है। इसकी विधि देख लें। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में नौसादर तथा बुझा चूना लेते हैं। देखिए ये जो हमारी आसवन फ्लास्क है, इसमें हम क्या लेते हैं, नौसादर तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कैल्शियम आसवन फ्लास्क में नौसादर तथा बुझा चूना लेते हैं।
जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब क्या करते हैं, अब आसवन फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। अर्थात ये बर्नर है, हम आसवन फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे जल वाष्प तथा अमोनिया गैस बनती है, जो ऊपर की ओर उठकर परख नली में प्रवेश करती है। अर्थात जब नौसादर तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, तब जल की वाष्प तथा अमोनिया गैस ऊपर की ओर उठती है और ये परख नली में प्रवेश करती है। परख नली में प्रवेश करती है, जहाँ जल की वाष्प बिना बुझे चूने के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अर्थात जब हमारी अमोनिया गैस तथा जल की वाष्प बनकर ऊपर उठी और ये जब नली के द्वारा परख नली में पहुंची, तो क्या होगा, परख नली में बिना बुझा चूना है जो जल की वाष्प को अवशोषित कर लेता है। जब ये अवशोषित करता है तब हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बाकी जो ऊपर उठकर परख नली में प्रवेश करती है, जहाँ जल की वाष्प बिना बुझे चूने द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अर्थात जब जल की वाष्प बिना बुझे चूने द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब हमारा क्या बचता है, अमोनिया गैस बचती है जो अवशोषित कर ली जाती है तथा शुष्क अमोनिया गैस अर्धमुखी परख नली में विस्थापित हो जाती है, तथा जो हमारी अमोनिया गैस यहाँ से निकली वो हमारी अर्धमुखी परख नली में एकत्रित हो जाती है या विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार प्रयोगशाला विधि में हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसवन फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड या नौसादर जिसे कहते हैं तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इन दोनों को आपस में गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तब हमारी क्या होती है, जल की वाष्प तथा अमोनिया गैस ऊपर की ओर उठती है। ये जल की वाष्प तथा अमोनिया गैस नली के द्वारा किस में पहुंचती है, परख नली में पहुंचती है। इस परख नली में क्या उपस्थित होता है, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना जब बिना बुझे चूने के संपर्क में जब जल आता है, तब जल जो है बिना बुझे चूने के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात जल जो था वो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब हमारी जो अमोनिया गैस बचती है वो क्या करती है, वो इस नली के द्वारा अर्धमुखी परख नली में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार हमारी अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।